Hello students, SS chapter 1 the Indian Constitution Civics chapter। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। आज जिससे अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट, व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है? आंसर, ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज फर्स्ट, इट लेस आउट द इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस को बाहर रखे दैट गवर्नर डिसीजन, जो गवर्नर की डिसीजन है वो मेकिंग विद इन द वेरियस सोसाइटी ऑफ द कंट्री, जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग गाइडलाइंस गवर्नर बाहर कर सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, इट लेस डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर, और जो रूल्स वो गवर्नमेंट बाहर रखे उसको मिसयूज ना हो उसके लिए भी पावर देती है बाय एनी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर के थ्रू। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड राइट टू इट्स सिटीजन, और सिटीजन को उनका राइट मिलता है एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, और खुद का फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड, व्हाट कुड हैपन इफ देयर वेर नो रजिस्ट्रेशन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? अगर ऐसा हो कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट में कुछ भी पावर ना मिले उनको, तो क्या होगा उनके साथ? आंसर, इफ देयर आर नो रजिस्ट्रेशन ऑन द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द लीडर माइट मिसयूज द पावर गिवन टू देम। अगर लीडर को उनका खुद का पावर नहीं मिला तो उसके पास जो है उसका वो मिसयूज भी कर सकता है। The Constitution provides safeguard against this misuse of power by our political leader। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? सेफ गार्ड, मतलब सेफ गाइडलाइंस अपने पॉलिटिकल लीडर के पावर को मिसयूज करने के खिलाफ। ओके, द नेक्स्ट पेज। राइट की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये एक की फीचर है, मतलब ये जो कीज है ना उसके ऊपर आपको एक सिग्निफिकेंस लिखनी है। ओके, उसमें फर्स्ट कौन सा की है? फेडरलिज्म मीन्स इट एंश्योर नेशनल यूनिटी एंड एट द सेम टाइम अलाउ इंडिविजुअल प्रोग्रेस। ये एक नेशनल यूनिटी को सेम टाइम में इंडिविजुअल प्रोग्रेस, मतलब इंडिविजुअल काम करने के लिए अलाउ देती है। ए फेडरल गवर्नमेंट अलाउ द सेंट्रल टू होल्ड सुप्रीम पावर। फेडरल गवर्नमेंट क्या अलाउ करती, क्या होल्ड करने में? सुप्रीम पावर को होल्ड करने। बट इट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव सेम पावर एज वेल, पर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का सेम पावर भी फेडरलिज्म में होता है। सेकेंड, फंडामेंटल राइट, these are important because they conform to a human society। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी को कंफर्म हो सके। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट एलोब्रेट्रिक एंड एब्सोल्यूट यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट, और ये सिटीजन को प्रोटेक्ट कर सके कि उनके स्टेट के जो पावर है उसके थ्रू। थर्ड, parliamentary form of government, it uphold universal adult franchisee। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपहोल्ड करता है। कौन सा? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस एंटाइल्स द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ द कंट्री प्ले ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव।
ये क्या फॉर्म आउट करता है कि कंट्री के जो भी पीपल हो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट कर सके टू रन द स्टेट एज वेल एज अ नेशन, जो अपना स्टेट भी चला सके और अपना नेशन भी चला सके। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आपका होमवर्क है प्रैक्टिस 1 टाइम इन नोटबुक। ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है 1 टाइम नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।